जी, एक चीज़ मेरे को फिर और समझनी है। अगर ये चर्निंग होनी है, तो चर्निंग में किसका पलड़ा भारी है और किसका कमज़ोर है? अगर सेक्टोरियल थीम के हिसाब से बता पाएँ, तो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। इंक्रीजिंगली हमारा जो मार्केट हो रहा है वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो रहा है। अगर आप देखेंगे एफपीआई और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का मिला के मार्केट शेयर बढ़ रहा है इन द फ्री फ्लोट और उस वजह से आई वुड से दैट मोर थॉट थ्रू कॉल्स आर बीइंग टेकन और टिपिकली मार्केट में इन्वेस्टर्स रहेंगे और लोगों को लगता है कि सिक्लिकल्स बहुत ज्यादा चल गए हैं। सो इंस्टीट्यूशनल साइड डेफिनेटली डिफेंसिव में ज्यादा इंटरेस्टेड रहेगा। Defensives में typically you'll have pharma, IT, FMCG, a bit of probably two-wheelers in auto compared to CVs. So in each segment, probably defensive will be more focused. और choppiness ज़्यादा cyclical sector में ज़्यादा रहेगी, which are whether metals, oil and gas, और probably high beta stocks. वहाँ पे choppiness ज़्यादा रहेगी. At times there are opportunities to play. कि अगर ज़्यादा चॉपीनेस में अच्छे शेयर्स जो अच्छे अर्निंग ग्रोथ दे रहे हैं वो अगर अवेलेबल होते हैं तो देयर विल बी आई थिंक एंड दिस इज व्हाट हैज हैपेंड एक्चुअली अगर आप लास्ट कुछ में देखेंगे तो लोगों ने एक्चुअली जो जो भी गिरावट हुई थी इसका मौके का फायदा उठाकर अपनी पोजीशंस बढ़ाई है इन सम सिक्लिकल्स राइट नाउ जहाँ पे अर्निंग ग्रोथ अच्छी आ रही है। अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो यही रहता है कि जितना अर्निंग ग्रोथ आता है उतना ही कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और जितने ज्यादा निवेशक कंपनी में जुड़ते हैं उतना ज्यादा उसका वैल्यूएशन री-रेटिंग भी होता रहेगा। सो डेफिनेटली थोड़ा फ्रॉथ जो बिल्ड हुआ है मार्केट में इन टर्म्स ऑफ एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी हु डिलीवर्ड सम अर्निंग ग्रोथ उन्होंने अपना वैल्यूएशन मार्केट के बढ़ा है बट ये सस्टेनेबल है या नहीं अर्निंग इज व्हाट आई थिंक एज मैनेजर्स एंड एज इन्वेस्टर्स वन हैज टू लुक कि जिन कंपनीज का अर्निंग सस्टेनेबल रहेगा जिन सेक्टर्स में सस्टेनेबल अर्निंग रहेगी इन्वेस्टर्स का झुकाव वहीं पे आगे रहेगा। शान जी, मैं एक बार आपसे फिर से आईटी पे ही राय जानना चाहूँगी क्योंकि आपने बोला कि आईटी स्पेस आपका ये मानना है कि बहुत नियर है अपने बॉटम आउट फेज के लिए। तो ऐसे में अगर आप बता पाएँ, अगर अलाउ करता है डिस्क्लोजर नॉर्म्स के कोई स्टॉक्स जो कि रेडार पे रखने चाहिए या हमारे दर्शकों के लिए कोई टेकअवेज हो सकते हैं, अगर नहीं तो कौन से स्पेस पे ध्यान रखें? क्या इस समय सही होगा कि लार्ज कैप स्पेस पे जाएं या फिर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो बड़े ऑर्डर्स हैं या फिर अच्छे ऑर्डर्स हैं वो थोड़े से मिड और स्मॉल कैप की कंपनीज को भी जाते हैं, तो वहाँ पे कुछ मौके तलाशें? नो डेफिनेटली सो आई नॉट मैं इंडिविजुअल नाम्स नहीं ले पाऊंगा बिकॉज ऑफ कंप्लायंस रीजंस बट डेफिनेटली अगर आप पॉकेट्स में देखेंगे तो जहां पे आई थिंक सस्टेनेबल अर्निंग ग्रोथ रही है इस मंदी वाले माहौल में भी लास्ट 3-6 क्वार्टर में दीज आर द कंपनीज इन आवर व्यू जो आई थिंक उनका अर्निंग ज्यादा सस्टेनेबल रहेगा क्योंकि जिन कंपनीज ने खराब टाइम में अच्छा परफॉर्म किया है वो जब अच्छा समय आएगा सेक्टर का उस समय और ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी। इन कंपनीज ने अपना मार्केट शेयर बढ़ाया है और रेवेन्यू ग्रोथ को मोमेंटम को बनाए रखा है। डेफिनेटली थोड़ा कम हुआ कंपेयर टू 2021 बट स्टिल दे आर मच बेटर देन अदर peers in their group. So जिन कंपनीज ने FY24 और FY23 में ज्यादा अच्छा डिलीवर किया है रेवेन्यू ग्रोथ आई थिंक दीज आर द वंस टू बैक in for the next rally. I think they will create much more value. Definitely, जिन companies ने historically अच्छा deliver किया है and they didn't participate that well in the last 1 or 2 years, they will also make a comeback. So I will say it's a mix of valuation कि जहाँ पे एंड क्वेश्चन ऑफ एंड मिक्स ऑफ अर्निंग्स। तो जिन कंपनी ने अच्छा अर्निंग्स दिया है लास्ट 4-5 क्वार्टर्स में आई थिंक वो कंटिन्यू रहेगी बट द सेम टाइम कुछ अपॉर्चुनिटीज रहेगी जहाँ पे वैल्यूएशन काफी नीचे आ गया है इन कंपनी जिन्होंने लॉन्ग टर्म में अच्छा ग्रोथ दिया है। तो दोनों पॉकेट्स आई वुड से विल मेक सेंस फॉर द नेक्स्ट लेग ऑफ आईटी सेक्टर ग्रोथ।